हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं एमसीक्यू पीपल डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट के। इससे पहले हमारे 11th क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब करेंगे हम 12th क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्वेश्चन 12th है हमारे पास। एसर्शन है हमारे पास, रीजन है। एसर्शन दिया हुआ है कि इन अ गिवन एरिया द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज दैट द इन्वायरमेंट कैन सस्टेन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कि जब गिवन एरिया में जब मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन साइज जो प्रजातियों का, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, उसको कायम करता है, सस्टेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। रीज़न दिया हुआ है कि एज ए पॉपुलेशन ग्रो इन एन एरिया, जब भी एक एरिया में पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ए पॉपुलेशन में एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डेंसिटी। तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपीरियंस करती है, उसका अनुभव करती है उसके प्रभाव को। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इफ ए, या बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए इज ट्रू बट आर फॉल्स, या ए फॉल्स या आर ट्रू। तो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, कि दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू हैं और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ रेड टाइड। रेड टाइड बताना है हमें कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें क्रिएशन जो रेड टाइड के लिए, कोरल रीफ या एल्गे या रेड ड्रम या क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर है हमारा एल्गे। अब डेफिनेशन है इसकी, एल्गे क्यों है। पहले तो हम देखते हैं कि एल्गे होते, देखो ये जो ऊपर पानी के ऊपर ये जम जाता है, ये होता है एल्गे, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। जो भी प्रजातियां हैं जो भी पानी में रह रही हैं, या हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए, दोनों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि रेड टाइड इज एन इवेंट दैट अकर्स ऑन द कोस्टलाइन व्हेन एल्गे ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। जब आउट ऑफ कंट्रोल ये ग्रो हो जाता है काफ़ी, तो द नेम रेड टाइड कम्स फ्रॉम द फैक्ट, जो रेड टाइड है कम्स कहाँ से आएगी, कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ओवर ग्रो एल्गे कैन कोज द वाटर चेंज कलर। कि जो एल्गे जब ओवर ग्रो हो जाता है तो ये कलर, जो वाटर का पानी है, जो वाटर का कलर है सॉरी, तो वो उसको चेंज कर देता है कलर को। ठीक है, रेड टाइड्स कैन बी हाजर्स टू ह्यूमन हेल्थ और सी लाइफ, दोनों के लिए ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज टर्म्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। एल्गे या ब्लू हेवेल या कोरल रीफ या मैंग्रोव, किसको हम ये टर्म कहते हैं कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। तो जो कोरल रीफ है इसका राइट आंसर होगा, उसको हम ओपनली क्या कहते हैं, कोरल रीफ आर ओपन कोल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ठीक है, इसको हम रेन फॉरेस्ट, क्योंकि जो सी जो हमारे कोरल रीफ होते हैं ये होते हैं हमारे ऐसे जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। जो भी टूरिज्म है, जो घूमने एक मनोरंजन का साधन भी है, लोग जाते हैं लोग, और जो ये जीव हैं जो इन चट्टानों में रहते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए हमारे। ठीक है, कोरल रीफ आर ऑफन कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ठीक है, सी द फॉर देयर astounding richness of life due to their structure complexity coral are one of the most productive ecosystem on earth। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है हमारे अर्थ का, प्रोवाइड करता है जैसे इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ मैनकाइंड इंक्लूड जैसे फिशेज जो भी। ठीक है, और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए, मेडिसिन के लिए, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए ये कोरल रीफ। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर्ड एज ए ग्रीन हाउस गैस। किसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मैंने नीचे पहले लिखी है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है हमारे पास। ठीक है, वाटर वेपर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, या प्रोफ्लोरोकार्बन्स ये है CF4, 2F6 एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारी वो है हमारी ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें हमारी कौन सी गैस नहीं है, मीथेन भी है, CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ओजोन भी है, तो नहीं है तो हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट मे सेट ऑफ अनस्टॉपेबल एंड इरिवर्सिबल चेंज इज टर्म। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट होता है कि एक जैसे हमारा आज के टाइम में जो तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं कि हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, तो अगर ये एक जो होते हैं टिपिंग पॉइंट है कि अगर एक
एरिया जो हमने कहा है कि हम अगर तापमान इस तरीके से बढ़ता रहा तो दोबारा हम अपनी उन कंडीशनों में अपनी जब ग्लेशियर अगर आज पिघल रहे हैं तो वो दोबारा हम उस पोजीशन में उसको नहीं ला सकेंगे, और जो कि आने वाले समय में हमारे लिए जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है काफ़ी हार्मफुल हम देखेंगे हमारे लिए कितने हार्मफुल होगा अगर ये इस तरीके से बढ़ता रहा। तो वो होता है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट इज ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड दैट व्हेन क्रॉस्ड लीड टू लार्ज एक्लेरेटिंग एंड ऑफन इरिवर्सिबल चेंज इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, टिपिंग पॉइंट आर क्रॉस्ड दे आर लाइकली टू बी हैव सेवरल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड मे एक्रेट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी और ह्यूमन सोसाइटी पे भी हमारा काफ़ी इसका असर दिखेगा अगर इस तरीके से एक लेवल बढ़ता रहा हमारे वार्म का, ठीक, गर्मी का। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, जो एटमोस्फेयर है वो मेनली किस तरह हीटेड होता है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, जो उसकी शॉर्ट वेव होती है सोलर रेडिएशन उसके द्वारा, ये लॉन्ग वेव ऑफ ट्रेडिशन टेस्ट रेडिएशन, या सी है रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, या डी है स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, लॉन्ग वेव ऑफ टेस्टेड रेडिएशन। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव, जो एटमोस्फेयर है जो मेनली जो हमारा हीट होता जो हमारा एटमोस्फेयर है हमारा वो लॉन्ग वेव रेडिएशन से मेनली हीटेड होता है। द सोलर रेडिएशन हीट द सरफेस ऑफ द लैंड। ठीक है, जो सोलर की जो रेडिएशन आती है वो हीट करती है हमारे सरफेस को। एज ए रिजल्ट दिस हीट इज कैरिड कन्वेक्शन करंट ऑफ द हाई रिलम ऑफ द एटमोस्फेयर। तो जो ये गर्मी होती है ये एक हमारे हाई रिलम ऑफ एटमोस्फेयर में हमारी गर्मी पैदा करती है। तो जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेव ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये एटमोस्फेयर हमारा मेनली हीट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।